नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और चलिए फटाफट से नजर डालते हैं देश दुनिया की आज की बड़ी खबरों पर। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत को ठंड से मिली राहत, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जारी है बर्फबारी। राजस्थान के माउंट आबू में भी माइनस में पहुंचा तापमान, जमी बर्फ की चादर। IMD के मुताबिक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जहां 23-24 जनवरी को स्नोफॉल की संभावना है, तो वहीं उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 24 जनवरी को हो सकती है हल्की फुल्की बूंदाबांदी। बागेश्वर धाम सरकार विवाद के बीच फिल्मों में धार्मिक पहलू को सेंसर करने के लिए भारत में हुआ धर्म सेंसर बोर्ड का गठन। बोर्ड के मुखिया ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पत्रकारों से साझा की इसकी जानकारी। बिहार के कैमूर में 2 महिला कांस्टेबल्स का 58 साल के शिक्षक को पीटने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस विभाग ने 3 महीने के लिए निलंबित की दोनों महिला कांस्टेबल। भूकंप से कांपी पिथौरागढ़ की भूमि। मनस्याही और तेला जाहौर में लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। आज सुबह 8:58 पर आया 3.8 की तीव्रता का भूकंप। केंद्र था पिथौरागढ़ के पास 10 किलोमीटर की गहराई पर। 33 साल पुराने मारपीट मामले में सजा काट रहे नवजोत सिंह सिद्धू 26 जनवरी को हो सकते हैं रिहा। कोर्ट ने सुनाई थी 1 साल की सजा, लेकिन 4 महीने की सजा हो सकती है माफ। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन। तमाम आधुनिक साधनों से लैस रेलवे स्टेशन पर दिखेगा गोरखनाथ की भूमि का जलवा। तो ये थी देश की कुछ खास खबरें और चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की आज की बड़ी खबरों की। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के विवाद में अब हरियाणा के दिग्गज पहलवान योगेश्वर दत्त ने ही ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर साक्षी मलिक की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि रेसलिंग फेडरेशन में महिलाओं के मामले देखने के लिए भी कमेटी थी। साक्षी मलिक उसकी सदस्य हैं। यदि उनके साथ कोई ऐसी समस्या थी तो उन्होंने कभी SAI, खेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय को क्यों नहीं बताया कि यहाँ महिलाओं का यौन शोषण होता है। 2-3 रोज पहले ही हमें ये तमाम समस्याएं पता चली हैं। आपको बताते चलें कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की 5 सदस्यीय जांच कमेटी के मेंबर्स में योगेश्वर दत्त भी शामिल हैं, जो कमेटी के अकेले रेसलर हैं। इस नाते उनकी भूमिका और भी अहम हो जाती है। सेक्सुअल हरेसमेंट, ये शब्द हरियाणा में बार बार सुनाई दे रहा है। पहले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, फिर WFI और अब यौन शोषण का मामला सामने आया है करनाल के कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जहां सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर छात्राओं ने OT ट्रेनर के कच्चे चिट्ठे को 7 पेज के एक लेटर में खोला। छात्राओं ने बताया कि OT ट्रेनर पवन कुमार न सिर्फ डबल मीनिंग जोक सुनाता है, बातें करता है, बल्कि उन्हें अजीबोगरीब हिदायतें भी देता है। शनिवार को जब कॉलेज में निरीक्षण के लिए विधायकों की एक टीम पहुंची तो स्टूडेंट्स ने रोते हुए ट्रेनर के खिलाफ अपनी शिकायत कमेटी को सौंपी, जिसके बाद OT ट्रेनर पवन कुमार को छुट्टी पर भेज दिया गया है। डेरा प्रमुख राम रहीम के 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आने के बाद सिरसा में डेरा कॉलोनीज में राम रहीम की रिहाई को लेकर पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं। पैम्पलेट्स का हेडर है, संतों को न्याय कब। संतों के नेतृत्व में विशाल जनसभा 6 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर। इन पैम्पलेट्स को केंद्र सरकार के नाम लिखा गया है, जिसमें डेरा प्रमुख की रिहाई की मांग की गई है। एक तरफ जहां ऐसे पैम्पलेट्स को लोगों के बीच बांटने को लेकर, मिलने को लेकर जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं, तो वहीं डेरे का कहना है कि इन पैम्पलेट्स से डेरा सच्चा सौदा का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही किसी डेरा समर्थक ने लोगों के बीच इन्हें बांटा है। पार्ट टाइम बीटेक करने वालों को हाईकोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट का कहना है कि पार्ट टाइम बीटेक करने वाले रेगुलर बीटेक करने वालों के बराबर नहीं माने जा सकते और ये कोर्स AICTE की मंजूरी के बिना नहीं कराया जा सकता। बता दें कि रेगुलर बीटेक करने वाले जूनियर इंजीनियर्स ने
जो पार्ट टाइम बीटेक करते हैं उन जूनियर इंजीनियर्स के प्रमोशन पर सवाल उठाए थे, जिस पर हाईकोर्ट ने ये प्रतिक्रिया दी है। सीएम मनोहर का हिसार दौरा रद्द हो गया है। बता दें कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बजट सत्र से पहले हिसार दौरे पर सीएम को हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कृषि वैज्ञानिकों और प्रोग्रेसिव फार्मर्स से मुलाकात करनी थी, बातचीत करनी थी, लेकिन ये दौरा रद्द हो गया है, जिसकी जानकारी आज रविवार सुबह 10 बजे ही मिली है। बहादुरगढ़ में कोहरे ने लगाए हैं रफ्तार पर ब्रेक। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़कों पर रेंगते दिखे हैं वाहन। वहीं हिसार जिले के बालसमंद में रात का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के साथ ही मैदानी राज्यों में हवाओं की दिशा फिर से बदल रही है, जिसका असर तापमान पर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में तापमान में गिरावट आई है। हरियाणा में न्यूनतम तापमान 1.5 से 10.5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक कल 23 जनवरी को उत्तरी जिलों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। आईएमडी ने 23 और 24 जनवरी को प्रदेश के ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश भर में गरीबों के लिए पक्के मकान मुहैया कराए गए हैं। जिला यमुनानगर के जगाधरी समेत पूरे भारत में लाखों आवास बनाए गए, लेकिन यमुनानगर में ही कुछ गरीब बेघर लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना लक्ष्य से कितनी दूर रही, ये इन तस्वीरों से साफ होता है, क्योंकि अगर योजना मुकाम पाती या उसकी तरफ बढ़ी होती तो सड़कों के किनारे ये झुग्गियां न पड़ी होती। यमुनानगर ज़िले के पास ही गाबा हॉस्पिटल के पास 30 साल से झुग्गियां डालकर रह रहे लोगों को आस है, उम्मीद है, गुजारिश है प्रशासन से कि उन्हें भी योजना के तहत पक्का मकान है वो मुहैया कराए जाए, ताकि जीवन के लिए ज़रूरी मूलभूत सुविधाएं उन्हें भी मिल सकें। इन्हें बंजारों जैसा भटकना ना पड़े, बंजारों जैसा जीवन न जीना पड़े। भाई साहब, आप बताइए, आप कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हो? 20-25 साल हो गया जी। आपको 20-25 साल हो गए। बंद कर दे इसको। अच्छा, आपको क्या पता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी हमारे जगाधरी जिले यमुनानगर में भारत में काफ़ी मकान बने हैं, तो आपकी क्या ऐसी वजह है, आपने कोई कमेटी में नगर पालिका में एप्लीकेशन दिया मकान के लिए? अभी नहीं दिया नहीं जी, हमें तो पता ही नहीं है सरकार की योजना का। अच्छा, आपको पता नहीं है सरकार की योजना का? क्या योजना है? हम तो मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पे। आप मजदूरी कर रहे हो, तो आप भी चाहते हो कि आपका भी मकान बने? तो सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हो, क्या चाहते हो? मकान की रखते हैं, और क्या, मकान बन जाए सबसे बढ़िया बात है। मकान बन जाए। हरियाणा के घरौंडा में प्रसिद्ध जूता कंपनी लिबर्टी से निकाले गए सैकड़ों कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। कंपनी मालिक और श्रमिकों के बीच हुए विवाद के चलते करीब 2000 कर्मचारी बीते 15 साल से बेरोजगार हैं और अब कर्मचारियों ने एक बार फिर से लिबर्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांसद संजय भाटिया और विधायक हरविंदर कल्याण बर्खास्त किए गए श्रमिकों के बीच पहुंचे और उन्होंने समाधान का आश्वासन इन कर्मचारियों को दिया। लिबर्टी से निकाले गए कर्मचारियों ने सांसद और विधायक को बताया कि किस तरह से न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ लिबर्टी मालिक ने दमन का रास्ता अख्तियार किया। सैकड़ों कर्मचारियों को न सिर्फ बेरोजगार कर दिया गया, बल्कि उनके खिलाफ तमाम तरह के मामले भी दर्ज कराए गए। बीते करीब 15 साल से 2000 से ज़्यादा बेरोजगार कर्मचारी सड़कों पर घूम रहे हैं और उन्हें अपने पीएफ के लिए भी अदालतों के धक्के खाने पड़ रहे हैं। कर्मचारियों की बात सुनने के बाद सांसद अजय भाटिया और विधायक हरविंदर कल्याण ने उन्हें कहा कि वो लिबर्टी मालिक से इस मुद्दे पर बात करेंगे और उनकी शिकायतों का निवारण करने का हर संभव प्रयास करेंगे। 2005 में अपनी आवाज उठाई थी मिनिमम वेज को लेकर, लिबर्टी मालिक मिनिमम वेज नहीं दे रहा था। उसके चलते 2 समझौते हुए थे, 22/12 का और 3/10/2005 का। तो मैं समझौते भी लागू नहीं हुए और जी रोड पे पब्लिक बाहर निकल गई थी
और उसको दूसरा रूप देकर हमारे को किस्सों में फंसा के सारी पब्लिक आज तक बाहर है, किसी को क्लोजर में, किसी को ट्रांसफर करके सभी बाहर है। किसी एक कम से कम 2,500 के करीब होंगे। तो आज क्या क्या मांगे रखी? अब सांसद मोदी जी और विधायक जी आए थे, उनके सामने हमने अपनी बात रखी है कि हमारे जो केस चल रहे हैं लेबर कोर्ट में, हमारे को कोई फैसला नहीं मिल रहा, कहीं से भी कोई सारी जगह गुहार लगा ली है और अब तक कोई फैसला नहीं। उसके लिए हमारे को आश्वासन दिया सांसद मोदी ने। इन्होंने हमारे को बुलाया और इनका 2006 से मैटर है, इन्होंने हमारे सामने बात रखी है। अरविंदर कल्याण जी और मैंने सुनी है। इन्होंने विद डिटेल केसेस की डिटेल और जो जो आपस में चल रहा है ये सारी है। एक बार ये सारी बात को लेकर मैं जो लिबर्टी के मालिक हैं, वो भी अपना परिवार है, अपने भाई हैं, उनसे बात करूंगा। न्याय की बात होगी, 100% न्याय की होगी और जिधर सच खड़ा है उधर हम खड़े होंगे। रोहतक के गांव पाकसमा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारे कौन थे, इस बात का पता अभी नहीं चल सका है। गांव के सरपंच ने सुबह सूचना दी कि गांव में सड़क पर एक शख्स का शव पड़ा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त की, जिसके बाद पता चला कि युवक का नाम मनीष है, जो गिरावड़ का रहने वाला है और पाकसमा में आया हुआ था। मनीष की छाती पर गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बस थाने में टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई थी गांव के सरपंच की तरफ से कि भी इस तरह एक डेड बॉडी और गांव की गली में पड़ी है। जो इस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा था, जाके देखा तो उसको एक गोली छाती में लगी हुई थी। उसके शिनाख्त आसपास से पूछताछ करके कराई तो उनके परिवार वालों को मौके पर बुलाया गया और उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है अननोन अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ और हमारी टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र हम दोषियों को अरेस्ट कर लेंगे। मनीष के परिजनों ने बताया है कि उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। मनीष 5-6 दिन से घर से गायब था। आज सुबह पुलिस ने सूचना दी कि उसकी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद उसके परिजन मौके पर पहुंचे। कुछ नहीं पता जी, वो 4-5 दिन से निकला हुआ था घर से, नहीं किसी के साथ कोई रंजिशबाजी है ना और कुछ है। और अब देखो प्रशासन जो करेगा वो मान्य है। तो ये थी हरियाणा की कुछ खास खबरें और चलिए जाते जाते नजर डालते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर FBI ने की छापेमारी। 13 घंटे चली तलाशी, जब्त किए गए 6 गोपनीय दस्तावेज। विदेशी शिपिंग कंपनियों ने दी पाकिस्तान को चेतावनी, बंद कर सकती हैं निर्यात सेवाएं। एक्सपोर्ट का पेमेंट न होने से बंद होगा व्यापार। बंद हुआ इंटरनेशनल ट्रेड तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति हो सकती है और ज्यादा खराब। मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं पीएम मोदी के मित्र इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। इजरायली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी हैं हजारों की भीड़। स्वीडन के नाटो में शामिल होने का विरोध कर रही है तुर्की। दोनों तरफ से जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान सामने आया कुरान को जलाने का मामला। तुर्की से लेकर पाकिस्तान तक दुनिया भर में आग बबूला हुए लोग। कार्डियोवास्कुलर रिसर्च में डराने वाले दावे आए सामने। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद भी टलता नहीं है खतरा, 18 महीने तक हो सकती है मौत। तो ये थी आज की देश प्रदेश और दुनिया की बड़ी खबरें। कल फिर होगी मुलाकात कल की बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार।